Hi everyone, this is me Kritika Pandey. As we all know that schools are not going to open till July, so I'm just trying to complete the syllabus of geography. Uh, I'm I'm going to start lesson 1, that is the Earth in the solar system. Let's start. First topic is celestial body. Celestial body क्या होते हैं? जो भी स्काई में सन, मून and all the shiny objects are called as celestial body. हमारे स्काई में जितने भी स्टार्स हैं, सन, मून, ये सारे ही celestial body कहलाते हैं. Next, constellation. If a constellation, I don't know the exact pronunciation, but it is constellation. Pattern of stars that usually forms in groups. For example, सप्तऋषि तारा. ये मेनली क्या होते हैं कि हम देखेंगे स्काई में कि बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, तो वो कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म करते हैं. उसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट. प्लैनेट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें एक लिंक है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको प्लैनेट का पूरा वीडियो मिलेगा कि कितने प्लैनेट्स हैं, उनका मूवमेंट कैसा है, क्या नाम है, क्या ट्रिक है. ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो इसको हम स्किप करेंगे इसमें. फॉर दिस यू शुड विजिट टू दैट लिंक. नेक्स्ट इज एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें. इन एंशिएंट टाइम पीपल यूजली डिटरमाइन देयर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार. पोल स्टार क्या होते हैं? एंशिएंट टाइम में, रात के टाइम में जो भी लोग थे वो पोल स्टार के हेल्प से अपनी डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे. नॉर्थ डायरेक्शन में जो स्टार होता है, नॉर्थ स्टार, दैट इज कॉल्ड एज पोल स्टार. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन एंशिएंट टाइम में हाउ पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एट द टाइम ऑफ नाइट. सो वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे. उसमें जो नॉर्थ स्टार होता था उसे पोल स्टार कहते थे, और इस तरीके से वो अपनी डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे. नेक्स्ट टॉपिक है सन. सन के बारे में जान लेते हैं. सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. हमने प्लैनेट में ही पढ़ा था कि सन जो होता है वो सबसे सेंटर पे होता है. इसके पास एक पुलिंग फोर्स होता है. इट कंसिस्ट ऑफ पुलिंग फोर्स, जिसकी वजह से पूरे प्लैनेट जो होते हैं वो बाइंड रहते हैं सन से. नेक्स्ट, इट इज 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड. सन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट अर्थ. These are the most important points of sun. It is the center of solar system. It's bind all the planets with the help of pulling force. Next is it is 4.5 billion years old. Next, 150 million kilometer away from the earth. Most important points को हमने देख लिया. Next, sun क्या कंसिस्ट करता है? गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये दो गैस होते हैं जो सन कंसिस्ट करता है. दिस इज 70% एंड हीलियम इज 28%, और रेस्ट 2% वो अदर एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सन में. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सन के हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. इट इज 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड. नेक्स्ट, इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, एंड इट कंसिस्ट ऑफ गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अर्थ. अर्थ के बारे में पढ़ते हैं. अर्थ इज fifth largest
planet. Why life support on Earth? लाइफ अर्थ पे ही क्यों है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, 3 रीजन है इसके. हम एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी को लेके चलेंगे. उसके अकॉर्डिंग लाइफ अर्थ पे क्यों सपोर्ट करती है. फर्स्ट रीजन, नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड. ये बहुत ज़्यादा ना गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है. नेक्स्ट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे लाइफ सपोर्ट कर रहा है. कंसिस्ट एयर एंड वाटर. यहाँ पे एयर और वाटर प्रेजेंट है जो कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए. थर्ड, 2/3 पार्ट कवर्ड विद वाटर. That is why Earth is called as blue planet. ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि why Earth is called as blue planet? Because it's most of the part, or you can say 2/3 part of the Earth is covered with the water. What is the shape of Earth? The shape of Earth is geoid. Most important. What is the shape of Earth? The shape of Earth is geoid. Geoid means the shape of Earth is like Earth. Geoid का means ये होता है like Earth. ये टोटली स्फीयर नहीं है. जो ये कंफ्यूजन है कि अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है. नो, बिकॉज इट इज फ्लैटन एट द पोल. पोल की साइड में ये फ्लैटन है, फ्लैटन एट पोल, एंड द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से देख लेते हैं. अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. वाई लाइफ सपोर्ट ऑन अर्थ? 3 reasons behind this. Neither it is very hot, neither it is very cold. 2/3 part of the earth is covered with the water. Next is it consists of air and water. This is a very important point. And the shape of earth is geoid, means like earth. NCERT के यहाँ पे राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स दिए हुए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स क्या क्या दिए हुए हैं. पहला है कि सन हमारे अर्थ पे कितने मिनट में एंट्री लेता है. तो इट इज़ 8 मिनट 20 सेकेंड. कहीं कहीं ये चीज़ें 21 सेकेंड भी दिया और कहीं कहीं सिर्फ 8 मिनट दिया है. तो 8 मिनट 20 सेकेंड में सन की रेज हमारे अर्थ पे पहुंचती हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक जो दिया है दैट इज व्हाट इज सैटेलाइट. सैटेलाइट इज ऑल्सो सेलेशियस बॉडी. It is also a serious body just like sun and moon, which revolves around the planet in the same direction as the planet moves. इसे फिर से रिपीट करते हैं. हमारे एनसीईआरटी में राइट साइड में कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाया गया है. तो फर्स्ट इज सन हमारे अर्थ पे कितने मिनट में रीच करता है, दैट इज 8 मिनट 20 सेकेंड. नेक्स्ट, what is satellite? Satellite is a celestial body which moves around our planet. Like Earth के अराउंड भी हमारा सैटेलाइट मूव करता है, दैट इज मून, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. तो सैटेलाइट एक सेलेशियस बॉडी होती है जो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करती है इन द सेम डायरेक्शन एज द प्लैनेट मूव्स. सो अब हम बात करते हैं मून की. मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून हमारे अर्थ का सैटेलाइट है. सैटेलाइट क्या होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर अर्थ. दैट इज इट इज अबाउट 3,84,400 kilometer away from Earth. It is 3,84,400 kilometer away from Earth. Moon revolves around Earth in 27 days. These are the most important heads of the moon.
That is, moon is a satellite of Earth which revolves around the Earth in 27 days. It looks big because it is nearer to our planet Earth. That is 3,84,400 kilometers. Next topic is asteroid. These are the small rocky particles which present between Michael Jackson. जिन्होंने previous video देखा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं what is Michael Jackson. This is Mars and this is Jupiter. और इसके बीच में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो asteroids होते हैं. These are called asteroids. What is asteroid? These are the small rocky particles which is present between the Mars and Jupiter. Next topic is what is meteoroids. These are also small rocky particles which revolves around the sun. Meteoroids भी क्या होते हैं? एक small rocky particles होते हैं जो sun के around revolve करते हैं. Next important is comet. Comet से question कई बार आ चुके हैं. कई competition exam में comet के बारे में पूछा गया है. Comet important. Comet क्या होते हैं? ये एक dusty snowball कह सकते हैं आप इसको. It is a dusty snowball. इसको और से समझेंगे इसके डायग्राम को. Like इसके सेंटर पे आईसी होता है. इसका सेंटर जो होता है वो आईसी होता है और उसके चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं इसको अराउंड करके जो रखती हैं वो होती हैं स्नो एंड डस्ट. दीज आर कॉल्ड कॉमेट. ये डस्टी स्नो बॉल्स होते हैं जिसके सेंटर पे आइस होते हैं और वो आइस जो होता है वो चारों तरफ से डस्ट और स्नो से कवर होते हैं. कहीं कहीं चीज़ में मतलब कहीं कहीं जगह समटाइम्स इसमें टेल भी देखा जाता है. कॉमेट में टेल भी देखा गया है और यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, very important for the competition. Now the last topic of this chapter is what is galaxy. Galaxy, huge system of stars plus cloud plus dust and gases forms galaxy. हमारी गैलेक्सी क्या क्या कंसिस्ट करती है? स्टार्स, क्लाउड, डस्ट, गैसेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिवर्स. हमारी गैलेक्सी कई गैलेक्सी मिलके मीन्स मिलियंस ऑफ गैलेक्सी फॉर्म यूनिवर्स. नाउ हम पूरे चैप्टर को एक छोटे से डायग्राम में उसको सम अप करना चाहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा अर्थ है, दैट इज आवर प्लैनेट. अर्थ के अराउंड हमारा सोलर सिस्टम है, देन आवर गैलेक्सी एंड लास्ट आवर यूनिवर्स. आई थिंक ये डायग्राम बेस्ट है. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. आप अगर ये समझ गए तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, I think this is enough. So thank you so much. Next chapter के लिए wait for the next day. Thank you all.